हर हर महादेव आप सभी को। तो हम चले रात के 2:30 बजे प्रयागराज के लिए। हमने 120 किलोमीटर का सफ़र लगातार नहीं किया, हम रास्ते में रुक के रेस्ट करते हुए गए। और ये विशु के सोने का टाइम है, तो विशु तो पूरे रास्ते सोया था। और पूर्णिमा के चांद में सफ़र करने का अपना अलग ही मज़ा है। भगवान की दया से ना तो रास्ते में हम लोगों को ट्रैफिक मिला, ना तो महाकुंभ के मेले में ज़्यादा भीड़ मिली। बहुत बहुत कृपा थी भगवान की कि हम लोगों ने बहुत अच्छे से अपना सफ़र किया और गंगा घाट किनारे हमने अपनी बुलेट लगाई। फिर महाकुंभ में पहुंचने के बाद सूर्योदय भी हो गया था और विशु भी उठ गया था। फिर हम लोगों वहाँ की वाइब हम लोग फील कर रहे थे और वाकई बहुत अच्छा फील हो रहा था। विशु भी बहुत एंजॉय कर रहा था। बहुत अच्छा फील हो रहा था कि फाइनली हम लोग महाकुंभ पहुँच गए। तो बहुत अच्छी वाली वाइब आ रही थी अंदर से। हमने विशु को लिया था और इन्होंने सामान लिया था और हम लोग अरेल घाट से वीआईपी घाट की तरफ गए। वहाँ से नाव ली संगम के लिए और उस पर बैठकर हम लोग त्रिवेणी संगम की ओर चले। यहाँ की नावें भी बहुत अच्छी थी। जैसे जैसे सुबह बढ़ रही थी वैसे वैसे लोगों की भीड़ भी बढ़ रही थी और हम लोगों के मन में बहुत एक्साइटमेंट था वहाँ के लिए। फिर उसके बाद साइबेरियन बर्ड्स भी आ गए और हमारे पास पार्ले जी बिस्किट था, तो हमने उसी से स्टार्टिंग की कि हम उन्हें खिलाएं और वाकई बहुत मन से खा रहे थे साइबेरियन बर्ड्स। साइबेरियन बर्ड्स हमारे नाव के चारों तरफ घूमने लगे खाना खाने के लिए और विशु भी इन्हें खाना खिला रहा है। बहुत खुश हो रहा है कि मैं भी खिलाऊंगा साइबेरियन बर्ड्स को। उसके बाद हम लोग संगम घाट नहाने के लिए पहुंच गए। देखिए चारों ओर कितनी भीड़ है, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। हम लोगों ने भी आस्था की डुबकी लगाई और गंगा जल और मिट्टी वहाँ की लेके आए। क्योंकि हम अपना चेंजिंग रूम लेके गए थे तो हम फटाफट से रेडी हो गए। वैसे घाट पर भी चेंजिंग रूम कई सारे थे, लेकिन अपना चेंजिंग रूम ले जाने से काफ़ी सुविधा होती है, इसलिए हम लोग लेके गए थे। और फिर हम लोग त्रिवेणी संगम से अरेल घाट की ओर गए नाव से, जहां हमने अपनी बाइक खड़ी की थी और वहां हमने तिलक लगवाया। उसके बाद हम लोगों ने लंच किया और लंच करके हम लोग होटल में स्टे किए क्योंकि हम लोग काफ़ी थक गए थे। और उसके बाद हम लोग शाम को 7:30 बजे वहाँ से निकले। फिर फटाफट हमने अपना सामान बाइक पे सेट किया और उसके बाद हम डिनर के लिए एक ढाबे पर गए क्योंकि भूख बहुत ज़ोरों से लगी थी।